साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम, ये ट्रेपेजियम आर इक्वल, जो नॉन पैरेलल साइड्स है ना ट्रेपेजियम की वो उसने इक्वल दे दिया, देन प्रूव दैट इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। मतलब सबसे पहले तो हमको क्या बनाना पड़ेगा, ट्रेपेजियम बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलो ये ट्रेपेजियम बना दिया, ए बी सी डी, ये एक ट्रेपेजियम है हमारे पास। अब देखो हमको ये प्रूव करना है कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव करने के लिए हमको क्या करना होता है, इतना सा प्रूव करना होता है कि क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है कि इसमें अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो हमको यहाँ पे ये प्रूव करना है, तो हम मान के चल लेते हैं लेट एंगल ए इज इक्वल टू अल्फा, इस एंगल को मैंने अल्फा मान लिया, ठीक है। सो बेसिकली एंगल बी हमारा क्या हो जाएगा, 180 माइनस अल्फा, एज सिंस एंगल ए एंड एंगल बी आर को इंटीरियर एंगल, है ना, क्योंकि भाई ट्रेपेजियम है ना, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल है, और ये दोनों लाइंस पैरेलल है, एडी और बीसी, तो यहाँ और ए बी क्या हो जाएगी, इसकी ट्रांसवर्सल हो जाएगी, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों कौन से बनेंगे, को इंटीरियर एंगल। इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर बनाते हैं, ए से एक परपेंडिकुलर बनाया मैंने, एम पे लगे, ऐसे ही सेम डी से एक परपेंडिकुलर बना दो, एन पे लाइट कट करें। तो यहाँ पे ट्राइंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी सी एन। हाँ रुको भाई, कैसे होगा बताता हूँ, बता देखो यहाँ पे हमको पता है कि जो नॉन पैरेलल साइड्स है एडी और सी डी ये इक्वल है, ठीक है। और अगर नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है, और जो अब तुम ट्रेपेजियम की हाइट चाहे इस वाले वर्टेक्स बनाओ, ए वाले पे चाहे डी वाले पे, हाइट तो सेम ही है, इसका मतलब ए एम और ए एन भी इक्वल है, और एक एंगल यहाँ पे क्योंकि हाइट तो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, तो ये भी 90 और ये भी 90, तो दोनों एंगल 90। तो यहाँ से हमने देखा कि 90 के सामने हाइपोटेनियस ए बी और इधर 90 के सामने हाइपोटेनियस सी डी, तो हाइपोटेनियस इक्वल हो गई और एक साइड इक्वल हो गई और एंगल हमारा 90 डिग्री का हो गया, तो बाई आरएचएस क्राइटेरिया, है ना, बाई आरएचएस क्राइटेरिया। सो बाई सीपीसीटी हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल बी भाई साहब एंगल सी के इक्वल होगा। तो एंगल सी बी मेरा कितना होगा भाई, एंगल बी हमारा 180 माइनस अल्फा है ना, तो ये वाला एंगल भी 180 माइनस अल्फा होगा, है। सो एंगल सी इज आल्सो 180 माइनस अल्फा, तो एंगल डी हमारा कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, बिकॉज एंगल सी एंड एंगल डी आर को इंटीरियर एंगल्स। सो बेसिकली अब हम अगर देखें तो एंगल बी प्लस एंगल डी का सम जो होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स को देखना है ना, तो एंगल बी इज व्हाट, एंगल बी इज 180 माइनस अल्फा प्लस एंगल सी इज अल्फा, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 180, सप्लीमेंट्री हो गया। ऐसे ही एंगल ए प्लस एंगल सी भी 180 हो जाएगा, और हम बोल सकते हैं ए बी सी डी इज साइक्लिक।